अबाउट जैसे रब ने हर इंसान को, हमें सबको रब ने अलग अलग इमोशंस दिए हैं, हम सबको फील करने के कि कौन ज्यादा, किसको जरूरत होती है प्यार की ज्यादा, कौन ज्यादा इंटेलेक्चुअली काम करता है, कौन ज्यादा शारीरिक वे से एक्टिव रहता है और उसकी क्या नीड्स हैं। तो जब रब अपना फैसला करेगा या जस्टिस करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल हैं, उनको प्यार चाहिए और उनको अपने रिश्तों से इतना प्यार नहीं मिल पा रहा, और या वो जरा सा भी कुछ हार्श कमेंट बोला हुआ इतना अपने दिल पे ले लेते हैं और फील करते हैं, जहाँ की कोई एक बंदा एक दिन फील करेगा, बट वो दुख, वो तकलीफ और उनके आंख के आंसू 7 दिन तक बंद नहीं होंगे। तो जब रब हिसाब करेंगे, तो क्या वो उस बंदे के दुख फील करने के हिसाब से उसका हिसाब होगा कि जिस चीज की क्या गलती है? क्योंकि गलती तो वही है, अगला बंदा सिर्फ फील ज्यादा कर रहा है क्योंकि वो ओवर इमोशनल है। तो इसका हिसाब कैसे होगा? रब ने जिसको जितनी टेंडेंसी और जितनी कैपेसिटी जिस सेंस की दी होएगी ना, वो रब के पास होएगा। अब उन कैपेसिटीज के अंदर रहते हुए आप जो इजहार करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, वो आपकी उन टेंडेंसी और कैपेसिटी के अंदर उसकी मार्किंग होएगी। हर एक को एक जैसी गलती की एक जैसी सजा नहीं मिलेगी, और हर एक को एक जैसी नेकी का एक जैसा फल नहीं मिलेगा। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होंगी। यही तो इतने दिनों से कई बार ये इस टॉपिक पे बात हुई है कि इस चीज की पैमाइश सिर्फ रब की जात कर सकती है। हम किसी के भी कर्म का हिसाब ही नहीं लगा सकते, हमारे पास वो क्राइटेरिया ही नहीं है, वो मेथड ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है। अब जैसे गुलशन बहन ने कहा कि जी एक आदमी जो है वो ओवर सेंसिटिव है, एक ओवर इंटेलेक्चुअल है, एक शार्प है, एक सादा है, एक ट्रस्टवर्दी है, एक कनिंग है, एक चालाक है, और एक भरोसा करता है, एक भरोसा नहीं करता है, एक भरोसा तोड़ता है, दूसरा नहीं तोड़ता है। तो सारों को जो ये जितने भी उनकी नेचुरल एक आदतें हैं या उनकी कॉम्पिटेंसी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की या अपने आप को शो करने की, वो रब ने वेरिएंट बनाई है, डिफरेंट बनाई है। उसी के हिसाब से रब उनको उनकी नेकियों का फल देगा। ऐसे नहीं है कि 100 बंदा लाइन लगा के खड़ा है और वो किसी जगह पे कोई गुरुद्वारे का, मंदिर का, चर्च का गल्ला रखा हुआ है और सब के सब 10-10 रुपए उसमें डाल रहे हैं। तो क्या एंड पे जाके सारों के खाते को 10-10 से मतलब है कि किया जाएगा? जो फल या रिवार्ड या लाभ है वो रब बेहतर जानता है कि किसको 10 रुपए का फल कितना देना है। किसी को 10 रुपए का फल एक चवन्नी मिलेगा, किसी को 10 रुपए का फल 1 करोड़ के बराबर मिलेगा, किसी को 1 लाख के बराबर मिलेगा, किसी को 100 के बराबर मिलेगा, किसी को 20 के बराबर मिलेगा। ऐसे ही जब आप किसी के साथ डील करते हैं, आप कोई बात करते हैं, आपने एक क्लास को सामने बिठाया है और क्लास में 20 बंदों को आपने एक बात कही है, लेकिन 20 बंदों में से हर एक शख्स ने उसको अलग अलग से फील करा है, उसका टेस्ट अलग से लिया है, उसका असर अलग से लिया है। तो वो जो 20 बंदे हैं उनके साथ जो रब का लेन देन होएगा, जो रब का हिसाब होएगा, वो डिफरेंट होएगा, वो सारों के लिए एक जैसा नहीं होएगा। अगर किसी जगह पे एक गाना डिस्प्ले हो रहा है और 50 बंदे वो बैठकर गाना सुन रहे हैं, तो 50 के 50 को एक जैसा पाप नहीं मिलेगा, 50 के पाप में डिफरेंस होएगा। अब ये डिफरेंस कितना होएगा, कैसे होएगा और किसको किस चीज का फल कितना मिलना है, ये सिस्टम हमें आफ्टर डेथ समझ आएगा और हम इस सिस्टम को ग्रैस्प करेंगे, जानेंगे कि यार इसको इतना फल क्यों मिला है और मुझे इतना क्यों नहीं मिला है। इसको ये चीज जो है, इसकी ये चीज रब के दरबार में बहुत ऊंची होगी और मेरी क्यों नहीं ऊंची हो पाई। उसके साथ जो चीजें डिस्क्रिप्शन में लगी हुई होंगी, उस वक्त मेरा जो कॉन्शियसनेस है तब जाके उस सिस्टम को समझेगा, अब नहीं समझ सकता। अब मैं सिर्फ दुनिया की नजर से इस 5 सेंसेस की लिमिटेशन के अंदर रहते हुए कॉन्शियसनेस को यूज करता हूं।
और रब उस वक्त मुझे इतनी कैपेबिलिटीज दे देगा कि मुझे अपनी सारी चीजों का, एक तो मेमोरी मेरी होएगी, मैं किसी भी चीज को भूल नहीं रहा हूंगा, मुझे सारी जिंदगी बिल्कुल आईने की तरह, मिरर की तरह, शीशे की तरह एक जैसी दिख रही होएगी, और मुझे एक एक अपने अमल का अच्छी तरह से पता होएगा, अच्छी तरह से याद होएगा। हालांकि इंसान सोचता है कि कैसे 120 साल की जिंदगी इंसान ने याद करी होगी। अगर यहाँ पे कंप्यूटर डिस्क में एक हार्ड लगा दी जाए और उसमें 120 साल की एक एक चीज फीड कर दी जाए, तो जिधर से क्लिक करोगे, जहां से देखोगे, हर चीज आपके सामने ऑडियो वीडियो में हर लिहाज से पड़ी होगी। ऐसे ही जो रब उधर निजाम लगाएगा, जो तराजू लगाएगा, और उस तराजू के ऊपर जो लोगों की नेकियां, बदियां, फल, ये वो चीजें रखेगा, तो वो सारों को समझ आ रही होगी कि यार इसको ऐसा क्यों मिला है, इसको ऐसा क्यों मिला है, इसको ऐसा क्यों मिला है, इसके साथ क्या है। एक शख्स है, उसकी एक टांग है घुटने से कटी हुई है, वो 1.5 टांग के साथ है। ये भी हर गुरुवार को गुरुद्वारे में जाता है, या चर्च में जाता है, या मंदिर में जाता है, या मस्जिद में जाता है, और एक दोनों टांगों वाला भी जाता है। तो अब उधर वहां पे जो आपने हाजिरी दी है, इसको अड से उसका रिवार्ड और फल मिलेगा, और जिसकी दोनों टांगे ठीक हैं उसको अलहदा से मिलेगा, जो प्राडो पे बैठकर आया उसको अलहदा से मिलेगा, जो मर्सिडी में आया अलहदा से मिलेगा, जो घिसट के आया उसको अलहदा से मिलेगा। अब किसको कितना देना है, ये फैसला उस वक्त रब की जात करेगी। इसको हम दुनिया में नहीं किसी क्राइटेरिया से समझ सकते कि रब इस तरीके से करेगा, मगर रब एक एक चीज को जस्टिफाई करेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि इधर दुनिया में जस्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में ये सारी चीजें रब इक्वल नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि उसमें ताकत नहीं है इक्वल करने की, वो इसलिए नहीं करता कि फिर उसकी जजमेंट वाली जो हिकमत है वो चैलेंज होती है, फिर तो हमारी जजमेंट खत्म हो जाती है। अगर सारा कुछ वो रब इक्वल कर दे तो रब कोई चीज भी इक्वल नहीं करता। हर एक इंसान की दूसरे इंसान से खरबों चीजें वेरी करती हैं, एक दो नहीं, खरबों चीजें वेरी करती हैं। हम तो वो इंसान की टोटल 40-50 चीजों को जानते होंगे ना कि अच्छा इसके साथ यार ये है, इसके साथ यार ये है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, ये फलां समय में आया, ये फलां समय में आया, इसके नेबर फलां थे, इसके नेबर फलां थे, इसको टीचर ऐसा मिला, इसको टीचर ऐसा मिला, इसके क्लास फेलो ऐसे थे, इसके क्लास फेलो ऐसे थे, इसके इलाके में ऋतु ऐसा था, इसके इलाके में ऋतु ऐसा था, यहाँ इसके साथ 3 साल के बाद ये इवेंट हुआ, इसके साथ 3 साल के बाद ये इवेंट हुआ। इन करोड़ों चीजों का हिसाब कौन लगा सकता है, खरबों चीजों का हिसाब कौन लगाएगा। यही जो जात हिसाब रखती है, इसी को रब कहा जाता है। हम तो सिर्फ 2-4 चीजें जो हमें बता दे, हम उसको गुरु और पता नहीं अंतर्यामी और क्या क्या टाइटल उसके सर पे सजा देते हैं। रब बनना और रब कहलाना और रब होना, ये कोई ऐसे नहीं है, मजाक नहीं है। इसको आप इतना लाइट या इजी नहीं ले सकते कि रब क्या चीज है और क्या करता है। हम रब को भी ना बड़े पुट्ठे पुट्ठे एंगल से सोचते, परखते, जानते और अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि जी हम रब के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, रब के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी इस पाया खोपड़ी में समा जाए वो रब नहीं है, वो समाएगा तो आपके आध पाव दिल में समाएगा, ये उसके समाने की जगह है। वो ना समाए तो पूरी यूनिवर्स में ना समाए, समाने पे आए तो एक बंदे के हृदय में, दिल में समाता है। तो इसलिए ये चीजें जितनी भी इंसानों के साथ होंगी, और उसको किस किस तरीके से रब ने क्या चीजें दी हैं और वो कैसा इंसान है, इन सारी चीजों का जो टोटल कैलकुलेशन करेगी वो रब की जात करेगी। यह चूंकि ओवरफील करता सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ओवरफिलर होने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ अपनी मिस्टेक इतनी है, इतनी रियलिटी है, इतने इसके नंबर लगा दो, इतने इसके काट दो, इसको इतने गुना कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। ये सारा जो प्रोग्राम है ना वो रब के सॉफ्टवेयर में फीडेड है, और बंदे का एक एक सेकंड का फीडेड है। हम जिस सेकंड में, जिस पल में जो नेकी करते हैं, उस नेकी के साथ करोड़ चीजें लिंक्ड होती हैं। अगर मैं 10 रुपए दे रहा हूं तो उस वक्त वो 10 रुपए देते हुए मेरे जहन में ये भी ख्याल आ सकता है कि यार मेरे पास तो अभी सिर्फ 1000 का और 2000 का नोट है,
और इधर से निकलते ही मैंने रिक्शा पकड़ना है, ऑटो पकड़ना है, टू व्हीलर पकड़ना है और उसका किराया ही 10 रुपए है। यार वो टू व्हीलर वाला तो मुझे कभी भी 2000 का चेंज नहीं देगा, 1000 का चेंज नहीं देगा। अगर मैं ये 10 रुपए इसको देता हूं तो आगे जाके मैं ऑटो पे वक्ते में पड़ जाऊंगा। आधी रात है, रात को 12 बजे अगर चेंज ना मिला तो यार मैं किधर जाऊंगा। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन हम अपने दिमाग में जो चला रहे होते हैं ना, जो स्यापों के बारे में सोच रहे होते हैं ना, और फिर अगर कोई नेकी करते हैं ना, तो रब उन स्यापों को भी जानता होता है, रब उन टेंशनों को भी जानता होता है। अब कहने को तो है तो वो 10 रुपए ही, लेकिन उस 10 रुपए को देते हुए उस वक्त उस बंदे के माइंड में कौन सी केमिस्ट्री चल रही थी, कौन सी थॉट चल रही थी, कौन सी सोचें चल रही थी, इन सोचों का बदला वो रब बेहतर दे सकता है और कोई जात नहीं दे सकती। और ये भी हो सकता है कि वो 10 रुपए जो हैं, उसको पता है कि उसके घर में एक पोती है और उसको सिर्फ 10 रुपए से ही शौक है, वो सेटिस्फाई ही सिर्फ 10 का नोट लेके होती है और किसी चीज से होती ही नहीं है। और इसने जाना है और वो अभी तक जागती बैठी होएगी, और जब तक ये 10 का नोट नहीं उसके हाथ में थमाएगा वो सोएगी नहीं। अब ये वाली समस्या जो है, अब ये अगर 10 देता है तो अब सोचे ना कि इसके इमोशंस को जो उस वक्त ये नेकी कर रहा है, बजाहिर 10 रुपए की ही है, लेकिन उस नेकी के पीछे उसका जुड़ा हुआ क्या कुछ है, ये रब की जात जानती है, ये बंदा नहीं कैलकुलेट कर सकता। हम सिर्फ ये सोचते हैं तो यार उन्हें 10 रुपए ही दिते ने, ठीक है, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ कर ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ है, वो जिसने लाख दिया है हो सकता है कि उसके साथ एक भी टेंशन ना जुड़ी हो, उसको ये एहसास ही ना हो कि उसने लाख दिया, और जो 10 दे रहा है हो सकता है उस वक्त तो इन्ना पजल होया होवे, वो इतना फसिया होया होवे उस 10 दे नोट नाल कि उन्होंने पता नहीं कितनी चीजां फेस करनियां पै रही होन, बजाहिर वो 10 रुपए ही है। तो वो जो इतनी चीजों को फेस करने वाली जो उसकी स्थिति है, जो अवस्था है, जो पोजीशन है, इस पोजीशन को सामने रख के रब इसके 10 रुपए को तोलेगा। ऐसे नहीं होएगा कि रब सिर्फ ये कहे कि जनाब दीजिए 10 रुपए निकले ने ना, तो बस 10 का जिन्ना अजर आंदा है वो लिख दो। अगर वो इन चीजों को साथ रिलेट ना करे तो फिर वो खुदा नहीं। जो इन चीजों को रिलेट करके आपका हिसाब करता है, उसका फिर जो है ना वो ही जात फिर खुदा कहलाती है। आप जा रहे हैं और किसी भी रास्ते में कोई पूजा पाठ की प्लेस आ गई है, आप उधर 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए खड़े हुए हैं उस पूजा में शामिल होने के लिए, प्रे में शामिल होने के लिए, प्रेयर में शामिल होने के लिए, या कोई भी उधर कोई इवेंट चल रहा है उसमें। अब आपको ये भी पता है कि मेरे पास टोटल 3 मिनट हैं, और ठीक 3 मिनट के बाद अगर मैंने 1 मिनट भी यहां पे मैं रुकता हूं तो मेरी वो फलां चीज जो है वो मिस हो सकती है, फलां बंदे की कॉल आनी है वो मिस हो सकती है, फलां बंदे ने मुझे इतने पैसे भेजने हैं वो मिस हो सकती है, फलां बंदे से मेरी मीटिंग है वो मिस हो सकती है, फलां जगह से मेरी ट्रेन मिस हो सकती है, मेरा फलां चीज ऐसे हो सकता है। और एक आदमी उनको पता है कि यार मैं तो इतने 10 घंटे भी बैठा रहूं तो मैंने कोई फर्क नहीं पैना, ठीक है, टोटल वेला है, वो घरों ही कुटीज के आया, बीबी को गालां खा के आया, मां को थप्पड़ खा के आया, उन्होंने पता है कि यार इत्थे ही रहना है। अब इसका बैठना और उसका 2.5-3 मिनट के लिए बैठना, ये दोनों का मैटर करता है। बंदे के पीछे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, इन जुड़ी हुई चीजों को रब काउंट करता है। इंसान नहीं काउंट कर सकता कि उस टाइम पे उसको घर के कितने अफराद का क्या क्या प्रेशर है, सोसाइटी का क्या प्रेशर है, उसके करंट स्टेटस का क्या प्रेशर है, सोशल सिचुएशन का क्या प्रेशर है, कल्चर सिचुएशन का क्या प्रेशर है, उस वक्त उसके ऊपर आत्मिक प्रेशर कितना है, दाएं बाएं चीजें कितनी है, और उसके बीच में रहते हुए उसने ये जो एक्शन किया है इसका फल मैंने क्या लगाना है। वो प्लस माइनस माइनस ये वही रब की जात ही कर सकती है, ये बंदा नहीं कर सकता। हम बज़ाहिर देखने में एक चीज लग रही है कि ये जो ना मैं काली जो बाल पहन रहा हूं या काला एक्शन जो कर रहा हूं या काला डीड कर रहा हूं, उसके पीछे इंटेंशन क्या है वो तो रब जानता है ना। जैसे हमने वो मोसेस जी के जमाने में वो जिस बंदे का काम ही यही था कि वो जाके सिर्फ दारू खरीदता था और दारू खरीद के ला के सारा डिस्पोजल कर देता था। लोग समझते थे ले आंदा है, महीना पर पीती रखता है, बेहोश पिया रहता है, बड़ा शराबी है, बड़ा गुनाहगार ते पापी है। तो शराब तो फर्स्ट मानव जाति से लेकर लास्ट मानव जाति तक
जो भी गॉड कनेक्टेड सोल है उनके यहाँ ये हिडन ही रहेगा, हमारे यहाँ फेवरेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा रब से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमें दारू बहुत प्यारा, रब सब तो लास्ट थे। तो जो वो दारू पीता था, लोगों को तो दारू पीने की वजह से, अब वो दारू जो खरीदता था, लोगों को तो दारू खरीदने की, रब को कैसा दिखता था? अब लोगों ने तो अपनी तरफ से बड़ा वो एक पॉजिटिव डिसीजन लेते हुए, बड़ा अपनी तरफ से मतलब एक तरह से उसको पनिश करते हुए रस्सी डाल के उसको खींचा और कूड़े क्रिकेट के ढेर पे डाल दिया। और रब वक्त के मोसेस को, वक्त के मैसेंजर को, प्रॉफिट को ये चीज कह रहा है, जाओ मेरे यार को जो है ना वो बरे करके आओ, मेरे दोस्त को बरे करके आओ। रब का दोस्त है, पड़ा किधर है? कूड़े के ढेर पे। अब इन चीजों का फैसला वो ऊपर वाला करेगा, बंदा नहीं कर सकता। तो जिस तरह के जितनी किसी को समझ दी गई है, उसकी समझ का भी रब ख्याल रखेगा कि यार इसमें समझ इतनी सी है, आपसे रब डील करता है। और किसी की बेसमझी की वजह से उसको गलती भी बेनिफिट दे जाती है, सिर्फ उसके बेसमझ होने की वजह से। लेकिन वही गलती अगर समझदार करेगा तो उसको माफी नहीं है। रब कहेगा नहीं, तुझे पता था, तू जानता था इस चीज को, और ये बेसमझ था। बेसमझ वो चीज कर रहा है, उसको उसका लाभ मिल रहा है। समझदार करेगा, फड़या जाएगा। तो रब आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को, टेंडेंसी को और आपकी सारी एबिलिटीज को जज करते हुए आपके कर्मों का हिसाब लगाएगा। इसीलिए वो गॉड है, इसलिए वो रब है। अदरवाइज वो रब हो ही नहीं सकता जो इन चीजों का हिसाब ना रख सके। और जो अगर इन चीजों का हिसाब ना हो तो फिर तो डे ऑफ जजमेंट वाले दिन भी जस्टिस ना हुआ, फिर तो जस्टिस ही ना हुआ। जस्टिस के लिए ये चीज जरूरी है कि रब को इन पिछली चीजों का पता हो, बैकअप में क्या चीजें जुड़ी हैं। और अगर बैकअप का ही उसको ना पता हो, वही चीजें उसके साथ से छुपी हैं, तो फिर तो हिसाब ही नहीं हो सकता। जी बच्चों। थैंक यू बाबा जी।